बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल हम एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसमें है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं, इनका आपने ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम नंबर ऑफ़ रोज़ को नंबर ऑफ़ कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं मैट्रिक्स ए को। ए में हमें एक ही कॉलम दिया हुआ है 0 1 -2 और इसकी रो दी हुई हैं 0 1 -2। अब हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज करेंगे। तो ये इसकी फ़र्स्ट रो 0 है, इसे कॉलम की शेप में लिखेंगे। तो कॉलम की शेप में इस तरह लिख दिया से ये 0 आ गया। अब 1 रो की शेप में है, यानी रो 1 ऐसे था तो हमने इसे कॉलम 1 इस तरह बना दिया। अब रो 2 1 है, हम इसे कॉलम बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और ये कॉलम की शेप में आ गया, कॉलम 2 हो गया। इस तरह रो 3 है हमारे पास -2, इसे भी हमने कॉलम की शेप में लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे -2 और ये बन जाएगा हमारा कॉलम नंबर 3। तो स्टूडेंट्स देखा आपने कि हमने 3 रोज़ थी, इनको 3 कॉलम्स बना दिया है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि पार्ट बी में कैसे होता है। पार्ट बी में है 5 1 -6। ये एक रो है, यानी हॉरिजेंटली देखा जाए तो एक ही रो है। इसको हमने कॉलम में, जिस तरह मैंने एक पहले बताया था कि क्लॉकवाइज हम इसकी एंट्रीज़ को इस तरह लिख देंगे। तो इसे हम वर्टिकली लिखने लगे हैं रो को। तो हम लिखेंगे 5 1 -6। तो देखें ये एक ही रो थी तो ये एक कॉलम बन गया, ये सिंगल कॉलम बन गया। सिंगल रो थी और सिंगल कॉलम बन गया। अब देखते हैं पार्ट सी को। सी में क्या है, उसमें फर्स्ट रो है 1 2, सेकंड रो है 2 -1, थर्ड रो है 3 0। अब इन 3 रोज़ को हमने कॉलम की शेप में बनाना है। तो हम इस रो को वर्टिकली लिख देंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट रो को 1 2, ये रो थी, अब ये कॉलम बन चुका है। फिर सेकंड रो है इसकी 2 -1, इसको हम कॉलम की शेप में लिखेंगे। यहाँ हम लिखेंगे 2 -1। अब हमारे पास थर्ड रो है 3 0। अब 3 0 को हमने कॉलम की शेप में लिखना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3 वर्टिकली और यहाँ लिख देंगे 0। तो आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। यहाँ पे रोज़ थी 3, उनको हमने कॉलम बनाया तो ये 3 कॉलम्स बन गए। ये थर्ड रो है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास पार्ट है डी पार्ट। इसमें कितनी रोज़ हैं चेक करते हैं। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये रो 1 है और ये हमारे पास रो 2। इसको भी हमने क्लॉकवाइज यानी इस तरह कॉलम बनाना है। ये हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है, हमने इसे वर्टिकली लिखना है। तो 2 3 को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे ऐसे। पहले ये रो थी, अब ये कॉलम बन गया। नेक्स्ट रो है हमारे पास 0 5। तो 0 5 को भी हमने वर्टिकली लिखना है। तो हम लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 5। तो ये डी का ट्रांसपोज बन गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास पार्ट है ई। ई का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ को हमने नंबर ऑफ़ कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। ये रो 1 है, ये रो 2 है, इनको हमने वर्टिकली कॉलम की शेप में लिखना है। तो ई का ट्रांसपोज क्या होगा, 2 3 को हम कॉलम की शेप में लिख देंगे। नेक्स्ट रो है -4 5। इसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो इसको भी हम वर्टिकली लिख देंगे -4 और 5। तो आप देखें कि ये 2 रो की शेप में था और यहाँ पे ये कॉलम की शेप में आ गए। ये कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका सेकंड कॉलम है। नेक्स्ट लास्ट पे हमारे पास है मैट्रिक्स एफ।
मैट्रिक्स एफ की भी रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना है। तो पहली रो है इसकी रो 1 1 2, इससे हमने कॉलम बनाना है, तो वर्टिकली लिखेंगे 1 और 2। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड रो 3 एंड 4, इसको भी हमने कॉलम की शक्ल में वर्टिकली लिखना है, तो हम लिखेंगे 3 एंड 4। तो ये एफ का ट्रांसपोज बन गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि ट्रांसपोज लेना कितना आसान है। तो जब भी आपने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है तो आपने रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना है, यानी हॉरिजेंटली जो एंट्रीज लिखी होंगी उन्हें आपने वर्टिकली लिख देना है, तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम बन जाएंगे। तो नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।